choose the service whatever suits our requirement, and we should always consider the pricing model and the performance which we expect. So there are certain features like general purpose and optimized VMs are there, custom and predefined machine types, and custom and predefined machine types are like predefined machine types जैसे कि there is an N1 F1 micro. So there is a predefined like कि उसके साथ 4 GB का RAM associated होगा, 20 GB का storage associated होगा. So they already by default, whenever you will choose that particular machine, they will give you all those settings by default. एक लैब होगी आप लोगों के में सेट वर्चुअल मशीन या कंप्यूट इंजन करके कुछ एक लैब होगी कोर्स में, ट्राई करना, समझ आ जाएगा. वहां पे जैसे ही आप एक प्रोसेसर को चूज करते हो तो सारे के सारे फील्ड्स ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाते हैं, बट यू कैन एडिट देम. सो दिस इज प्री डिफाइंड मशीन टाइप्स. कस्टम के लिए तो आप एडिट कर सकते हो, मतलब कस्टम. राइट साइजिंग रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है कि अब मान लो मैंने 16 GB का रैम लिया हुआ है, उसमें मैं 1 GB का स्टोरेज लगा रहा हूँ, तो गूगल बोलेगा क्या नशा है, क्या दारू पी के आया हुआ है क्या. सो या गूगल ऑल्सो रिकमेंड दिस थिंग. लाइव माइग्रेशन का मतलब हुआ मतलब बहुत दिन हो गए गूगल क्लाउड से बात करते करते, आई वांट टू शिफ्ट टू AWS. सो या गूगल आल्सो प्रोवाइड अस दैट. एंड कमिटेड एंड सस्टेन्ड यूज डिस्काउंट्स. कमिटेड एंड सस्टेन्ड यूज डिस्काउंट्स का मतलब ये होता है कि जब हम सर्विसेज यूज करते हैं ना, सो वी कैन साइन एग्रीमेंट कि हम 1 ईयर तक इस सर्विस को यूज करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू यूज कंप्यूट इंजन फॉर 1 ईयर, और हम इसको वीक में 25 डेज से ज्यादा यूज करने वाला है. तो गूगल को पहले से पता होता है कि इतना खर्च होने वाला है, तो आपके लिए स्टोर करके रखता है. इसी की वजह से आपको ऑफर भी दे देता है. वही है ना, जब मेस वाले भैया से बोल दो कि मैं 1 महीने तक आपके यहाँ से खाना खाऊंगा, तो 3200-3500 रुपए लेता है. अगर एक बार जाओ खाना खाने तो 60 रुपए लेता है. सो वही सेम थिंग, अगर आपने गूगल को बता रखा है कि मैं आपसे 1 साल तक लेने वाला हूँ ये सर्विस, सो गूगल विल गिव यू सर्टेन टाइप ऑफ डिस्काउंट. प्रीएम्प्टेबल वीएम्स का मतलब क्या होता है, जब मुझे किसी वीएम की जरूरत हुई तुरंत, और उसके बाद खत्म हो गई. समझ आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया प्रीएम्प्टेबल वीएम्स के बारे में? ओके, आई थिंक आई शुड, या ओके, आई शुड टॉक अबाउट द प्रीएम्प्टेबल वीएम्स. प्रीएम्प्टेबल वीएम्स का मतलब शुड आई टॉक? ओके, सी, अगर आपका वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन के ऊपर जितना आपने लोड डाला हुआ है वो लोड एकदम बॉटल नेक की कंडीशन पे, लेट सपोज एक पानी की बॉटल है, पानी की बॉटल एकदम फुल होने वाली है. तो जैसे ही फुल होने वाली है, अब मुझे लग रहा है कि बस मुझे 5 मिनट के लिए पानी स्टोर करना है दूसरी जगह पे. सो मैं कुछ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक छोटा सा वीएम रेंट कर देता हूं, दैट इज कॉल्ड एज प्रीएम्प्टेबल वीएम. गॉट इट? ओके. व्हाट इज सर्वरलेस कंप्यूटिंग? कोई मुझे बता दे प्लीज 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 यार, अनम्यूट करो, बताओ सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या होता है. अच्छा, आकाश वांट टू से समथिंग. यस विशाल, प्रीएम्प्टेबल का मतलब इंस्टेंटेनियसली करना. ओके, प्लीज प्लीज प्लीज, जिसको भी अनम्यूट करना है यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी कि क्या होता है. It's like it allows you to like build and run the application and services without like सच बता, गूगल से पढ़ा अभी? हाँ, अभी गूगल से पढ़ा? without server, without server, without thinking about server. Okay, Akshat, yeah, please go ahead. Ladli, yeah, you can also go ahead. Basically that's why we are studying Google Cloud, because we do, whenever we are developing something, we don't need to think about the server management, so Google Cloud will do all this for us. Super amazing answer. Super amazing answer. This is something I wasn't expecting. It looks like you have already a good knowledge about cloud. Yeah, thank you. चलो, अच्छा, किसी को समझ आया क्या सर्वर के बिना सर्वर? You can use the chat box guys, or you can unmute. आ गया? वाह. नहीं आया समझा आप. Can I say something? Yeah, please go ahead. I think someone else in the from your room is also in the meeting. Ask them to unmute mute themselves, then you can speak. Am I audible now? Yeah, you are.
Yeah, I guess serverless means that we won't have a designated server to execute a task, but I mean, I'm just guessing here. I don't know. फिजिकल See, सर्वर प्रेजेंट नहीं होगा. I just want to tell you that whenever you talk about any service on Google Cloud, they only tell you about the reason and zone, but they don't tell you specific service which you are going to use. So whatever service you are going to use, you will not aware of which service server rack I'm going to use. So this is not something which you should talk about. And in fact, if you're talking about this, I just want to tell everyone, you will never know where your data is stored. Only you will able to know on which region and zone your data is going to be stored. कभी भी नहीं पता होगा कि अलमारी के किस रैक में आपका डेटा पड़ा हुआ है, बस ये पता होगा कि ग्रेटर नोएडा में कहीं पे एक बिल्डिंग है जहां पे आपका डेटा रखा हुआ है. सो क्या होता है ये सर्वर, क्या होता है ये सर्वरलेस? व्हाट इफ आई टोल्ड यू सर्वरलेस इज नॉट रियली सर्वरलेस? Serverless is not no server. It is no server for you to manage. अच्छा, this is something you should remember. इसको एकदम अभी से याद कर लो, कॉपी में लिख लो, सर पे लिख लो, यहाँ पे या हाथ में लिख लो. This is the correct definition. Serverless is not no server. It is no server for you to manage. Can somebody explain me what exactly this is? Am I wasting time? इसमें ऐसे ये एक्सप्लेन करना है ना कि लाइक अगर मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ और मुझे सर्विस कोई प्रोवाइड करना है, तो मुझे खुद का डेडिकेटेड सर्विस सर्वर नहीं बनाना पड़ेगा, मैं किसी और के सर्वर को यूज कर लूंगा. यार अगर क्लाउड ही यूज कर रहा है तो क्लाउड में तो तू दूसरे का ही सर्वर यूज कर रहा है ना, अपना थोड़ा सर्वर यूज कर रहा है. इफ यू आर यूजिंग द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर देन यू आर यूजिंग द सर्वर ऑफ अनदर पर्सन. हाँ, तो मुझे उसका एक वो नहीं करना पड़ेगा, लाइक उसको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि मुझे मैनेज करना है सर्वर को. टेंशन तो लेनी पड़ेगी. अगर आपने वीएम लिया हुआ है और मान लो तुम्हारे पास आपके वीएम की कैपेसिटी 1000 रिक्वेस्ट की है, 1100 रिक्वेस्ट आ गई, तो टेंशन तो होगी ये 100 लोग कहाँ जाएंगे, मेरा वीएम क्रैश तो नहीं कर जाएगा, पाइपलाइन फट तो नहीं जाएगी. एनीवन एल्स? ओके, नो प्रॉब्लम. सो अभी के लिए मैं आप लोगों को बोलूंगा इस डेफिनेशन को कॉपी में नोट कर लीजिए. सर्वरलेस इज नॉट नो सर्वर, इट इज नो सर्वर फॉर यू टू मैनेज. आई डोंट नो आगे की स्लाइड्स में क्या है, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द एवरीथिंग हियर ओनली. अच्छा, आगे चलता हूँ. These are servers in serverless. That's not the point. I am getting confused. क्या है ये? These are servers in serverless. ये भी लाइन नोट कर लो, जो पीछे वाली लाइन थी, इसके बाद ये भी लाइन नोट कर लो. These are the servers in serverless. Okay, so let's talk about serverless compute. जैसा कि वर्चुअल मशीन में मैंने बात किया था, जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हो तो आपको चूज करना पड़ता है कि कितना आपको स्टोरेज चाहिए, कौन सा प्रोसेसर चाहिए, कितना जीबी का रैम चाहिए, किस कंपनी का चाहिए, एसडीडी चाहिए, एसएसडी चाहिए. सो दीज थिंग्स आर ऑटो कॉन्फ़िगर्ड व्हेन यू टॉक अबाउट सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विसेज. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, मैं सीधे गूगल क्लाउड पे जाऊंगा, सर्वरलेस कंप्यूट ऑप्शंस पे जाऊंगा, उठा के वेबसाइट डाल दी मैंने. 1 लाख लोग आ रहे हैं, गूगल जाने. 1 लोग आ रहे हैं, गूगल जाने. उसके पीछे जितने भी रिसोर्सेस चाहिए, कब बढ़ाना है, कब कम करना है, लेटेंसी कितनी कम करनी है, कैसे कम करनी है, इट्स ऑल अप टू गूगल. मेरे से मतलब नहीं है. आई वॉन्ट माई वेबसाइट टू कंप्लीटली अवेलेबल ऑन गूगल, अवेलेबल एक्सेसिबल टू पीपल हु आर एक्सेसिंग इट विदाउट एनी लेटेंसी, विदाउट एनी डिले. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग. जब हम वर्चुअल मशीन की बात करते हैं तो वी हैव टू कॉन्फ़िगर हार्डवेयर, लाइक वी हैव टू टेल दैट वी वांट दिस मच जीबी ऑफ रैम, वी वांट दिस मच जीबी ऑफ स्टोरेज, वी वांट दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वी वांट दिस टाइप ऑफ प्रोसेसर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सर्वरलेस कंप्यूट ऑप्शंस, वी डोंट हैव टू रियली get tensed about the hardware options what are available. We don't have to really think about those things like how we are going to scale, how much RAM is required, how much storage is going to be required. That will be completely taken care by Google. You don't have to worry. कुछ समझ आया? Yes sir. पक्का? सर हम राजा हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं और सामने वाले का काम है वो करता रहे. Yes Harshit, but I have a question. Like जैसे लाइक अमेज़न होती है, ठीक है, जब उनकी बिग बिलियन डेज आती है तो उनमें हैवी रश होता है यूजर्स का,
तो वो लोग क्या यूज करते हैं? वो लोग भी सर्वरलेस कंप्यूटिंग यूज करते हैं? सी Amazon इज Amazon, बट आइडियली अगर तुम हो, अगर शारदा यूनिवर्सिटी की बात करो तो शारदा यूनिवर्सिटी विल गो फॉर सर्वरलेस कंप्यूट ऑप्शंस, बिकॉज शारदा को पता है कि सिर्फ एडमिशन के टाइम पे ही उसको हाइक मिलने वाला है। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। एक तो प्रेम्पटियल वीएम यूज करके भी उसको किया जा सकता है, प्रीएम्पटिव वीएम बना के उसको किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है ये सर्वरलेस कंप्यूट के अंदर जाएंगे ना, तो सर्वरलेस कंप्यूट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, आई विल डिस्कस इट, बट या यू आर करेक्ट, बिग बिलियन डेज के टाइम इफ यू आर गोइंग विद द सर्वरलेस कंप्यूट ऑप्शन कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर प्रॉब्लम आती है दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गूगल। गूगल आपको पैसे देगा अगर वो एसएलए के अंदर कवर होता है। और देयर इज वन मोर ऑप्शन, आकाश मुझे बोल रहा है टू टॉक अबाउट दैट इज लोड बैलेंसिंग, बट फॉर लोड बैलेंसिंग वी हैव टू allocate the resources. I don't really want to talk about that for now. तो अभी के लिए आप लोगों को सर्वरलेस क्या होता है Harshit, समझ आया? can you please sum this up like in a sentence or two? Okay, so summing it up, when we have server option that is virtual machine, we have to take care of the entire hardware configuration, how much amount of RAM, how much amount of storage, which kind of processor is required, and we have to think about if we are getting any more responses, more than that responsibility. But when we talk about the serverless options, managing the traffic whenever the traffic goes down or whenever the traffic goes up beyond our expectation, that will be the complete responsibility of Google. अब इसको हिंदी में सुन लो, अगर हमने सोच रखा है कि हमारे जो हमने वर्चुअल मशीन बना रखी है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि 100 हिट होंगे, अगर 110 हिट होते हैं तो 10 लोगों को कैसे मैनेज करना है, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अलग से वीएम लगाना है, प्रीएम्पटिव वीएम लगाना है, हमें अपना वीएम को एक्सपेंड करना है, क्या करना है वो सब हमको सोचना पड़ेगा, कैसे करना है वो भी हमें सोचना पड़ेगा। अगर हमने सर्वरलेस ऑप्शन यूज किया हुआ है और लेट सपोज हमने एक्सपेक्ट किया था 100 का ट्रैफिक, 1000 का भी ट्रैफिक आ जाता है, सो दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गूगल टू अकोमोडेट देम। आई थिंक आई एम क्लियर नाउ। प्लीज अगर क्लियर है तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सॉरी फॉर द पुअर कंटेंट। Yeah, you should be sorry, Akash. Yes, very much. Okay. चलो, सर्वरलेस कंप्यूट अगर क्लियर है तो समझ लो, फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग, सर्वरलेस के ही ऊपर पूरे के पूरे इंटरव्यू में कंटेनराइजेशन भी हैंडल करेगा ना। ओ there is someone who is into cloud from many days. I think she know how rain comes. We will talk about containerization, don't worry. खतरनाक सा टॉपिक है, कंटेनर सॉल्यूशन का पता नहीं। So serverless options I have already talked about. Again, I am going to say 3 of the major features of serverless compute is auto scaling. Auto scaling means अगर 100 से 110 होता है तो that will scale up. No infrastructure management, that you really don't need to think about how you should like which storage option or what is processor you need. And for speed in the market, that serverless compute options has a very much speed, and they are mostly covered under SLA. So if there is any downtime, that will be the responsibility of service provider. SLA stands for service level agreement. Service level agreements are signed between the parties. That means Google, service provider, that is Google, and the user who is using the Google Cloud services. अगर Google ने आपको 99.9% uptime बोल के रखा है तो उससे कम होता है तो that will be the responsibility of Google. You can sue Google कि मेरी सर्विस डाउन कैसे हुई. Now there are multiple options of serverless compute on Google Cloud. One is App Engine, second one is Cloud Run, and third one is Cloud Function. So App Engine is run source based web application on a fully managed environment. पता नहीं क्या लिखा हुआ है. Then Cloud Run container a fully managed environment क्या होता है ये भी नहीं पता. Cloud Function is event driven function as a service, ये भी नहीं पता. चलो अब बात कर लेते हैं. App Engine is platform centric solution. So see, when I was talking about the infrastructure as a service and platform as a service, I really talked about App Engine. So App is an example of platform as a service. You really don't need to buy infrastructure or hardware. What you have to do, you have to simply develop the app. You have to focus only on app development and operations, and you have to only put it on that particular place, and you have to run that code.
कुछ आया? ओके, थोड़ा सा हिंदी में बात करते हैं। ऐप इंजन एक तरीके का, लेट सपोज जस्ट अ प्लेटफॉर्म है, एक सर्विस है गूगल क्लाउड के अंदर। वहां पे आपको अपना कोड ले जाना है, कोड को उठा के रन कर देना है, और या दैट्स डन। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि हाउ इट इज गोइंग टू स्केल अप, हाउ इट इज गोइंग टू स्केल डाउन, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सो मेजरली द लैंग्वेजेस व्हिच आर सपोर्टेड ऑन क्लाउड इज Node.js, Java, Ruby, C#, Golang और Python. And I will say there are 3 languages which are highly supported on this platform, that is Node.js, Go and Python. And sometimes even Google help you to bring your own language. For that you must also have your own runtime. अब जो मैं बात कर रहा हूँ, you must have your own runtime. If you want to explore about this, Google it. I really don't want to talk about this because it's a big topic. अरे क्लाउड फंक्शन, शादी का फंक्शन होता है ना, वैसे क्लाउड फंक्शन होता है। सो या जस्ट लेट मी नो इफ यू आर क्लियर विद द ऐप इंजन। ऐप इंजन क्लियर है? ऐप इंजन का मतलब कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े एप्लीकेशन या छोटे छोटे एप्लीकेशन का कोड डायरेक्टली बस प्लेटफॉर्म पे रन करो एंड या यू आर रेडी। चलो अब बात कर लेते हैं क्लाउड फंक्शन का मतलब। क्लाउड फंक्शन, अच्छा यहाँ पे कितने लोग पाइथन प्रोग्रामर्स हैं? पाइथन वाले पाइथन टाइप करो चैट बॉक्स में, पाइथन पाइथन यो पाइथन 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 जावा पाइथन जावा पाइथन। ओके, सो लेट मी आस्क यू, डेफ कीवर्ड से आप लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे। अच्छा, दिस कुछ आने वाला है मेरे लिए। Next. Okay, so define the function. Yeah, I'm going to define the function. Def keyword से आप लोग aware हो, yeah, def is used to define the function. So whenever you want to write a very small function, जैसे कि यार पीपीटी पे जाता हूँ, यहाँ क्यों बात कर रहा हूँ। द कंपोनेंट दैट मेक क्लाउड फंक्शन वर्क, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं बात कर लेता हूँ कि क्लाउड फंक्शन में होता क्या है, कौन कौन सी सर्विसेज हम कौन कौन सी चीजें हम क्लाउड फंक्शन के अंदर डालते हैं। मैंने एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है, उस पर मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर डालता हूँ। जब भी मैं प्रोफाइल पिक्चर डालता हूँ तो करना ये है मुझे कि जैसे ही मैं प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करूँ, उसका छोटा सा फॉर्म, मतलब वो उसकी साइज श्रिंक होके वो एक डेटाबेस में स्टोर हो जाए। अब श्रिंक करने के लिए साइज सिर्फ श्रिंक करना है, मतलब इमेज को मुझे कंप्रेस करके स्टोर करना है। दिस इज अ वेरी स्मॉल फंक्शन। इस स्मॉल फंक्शन को लिखने के लिए हार्डली आई नीड 10 to 20 30 एक मतलब एक .py फाइल में खत्म हो जाएगा, है ना। So if you want one page application, like a single pager application, then you should use cloud function. When you want to write a very small application or a very small function, then you should use cloud function. जहां पे आपको सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन लिखना है। छोटा सा फंक्शन ही तो है कि मैंने इमेज अपलोड किया, आपको बस उसको कंप्रेस करने का काम करना है। सो सिर्फ जो कंप्रेस करने का काम है उसके लिए आप क्लाउड फंक्शन का यूज कर सकते हो। और क्लाउड फंक्शन का यूज कब होता है? सो क्लाउड फंक्शन का यूज कब होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करूंगा। कई बार ऐसा होता है ना कि वर्चुअल मशीन मैंने लगा रखा है सर्विस में, वर्चुअल मशीन मैंने लगा रखा है जिसमें थोड़ी सी स्पेस बचा है या थोड़ी सी सर्विसेज बची हुई हैं। बॉटलनेक की कंडीशन ना आए उसके लिए मैं अलग से क्लाउड फंक्शन लगा देता हूँ। लेट सपोज मैंने यही अपलोड वाला एप्लीकेशन पूरा का पूरा बना रखा है, आप रिज्यूमे बिल्डिंग का एप्लीकेशन बना रखा है। रिज्यूमे बिल्डिंग के सारे फीचर्स मैंने कंप्यूट इंजन के अंदर मतलब उसके अंदर डाल रखे हैं, गूगल कंप्यूट के अंदर सारे के सारे वर्चुअल मशीन के अंदर सारे फंक्शनलिटीज डिप्लॉय कर रखी है। अब हो ये रहा है कि मेरे वीएम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। अगर मैंने ये वाला लाइक इमेज छोटा करने वाला फंक्शन भी डाल दिया उसके अंदर, और अगर आप ध्यान से सोचो तो वर्चुअल मशीन जो होता है वो हमेशा रन करता रहता है, ठीक है। और अगर मैंने अलग से वर्चुअल मशीन बना दिया सिर्फ इस क्लाउड फंक्शन को रन करने के लिए, तो इससे पैसे भी बहुत खर्च होंगे। When you will use cloud function एक छोटा सा फंक्शन आपने डिप्लॉय कर दिया, जब जब ये फंक्शन यूज होगा तब तब आपके गूगल आपसे पैसे काटेगा, आपके क्रेडिट्स काटेगा। जब नहीं यूज हो रहा है कोई मतलब नहीं है गूगल को, जहां पे स्टोर हुआ है बस स्टोरेज के छोटे मोटे चार्जेस कटेंगे, दैट्स इट। सो क्लाउड फंक्शन क्या होता है, कैसे क्यों होता है, दिस इज क्लियर। आई होप इट इज क्लियर। प्लीज टाइप इफ इट इज क्लियर। यार लोग मीटिंग छोड़ रहे हैं, मैं गंदा पढ़ा रहा हूं, नहीं क्लियर हुआ। आई एम ऑडिबल? क्लियर क्लियर क्लियर। प्लीज बी इंटरेक्टिव, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज बी इंटरेक्टिव, एल्स you know I will not understand am I able to make the things work for you all or not.
So the component that make cloud function work, I told you when there is bottleneck condition for this compute engine, we use this to connect. We use this cloud function to do this job. तो क्लाउड फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि कोई एक्सटेंडेड सर्विस प्रोवाइड करनी है. और इवेंट्स एंड ट्रिगर्स मैंने जो एग्जांपल लिया अभी की, जैसे ही इमेज अपलोड हुई दैट इज एन इवेंट, जैसे ही सबमिट बटन दबा दैट इज अ ट्रिगर. इट गोज ऑन अ सर्वरलेस एनवायरनमेंट. आपको कोई मतलब नहीं है कि कितने लोग उस बटन को दबा रहे हैं, 1000 लोग दबाए, 2000 लोग दबाए उस बटन को. क्लाउड फंक्शन विल डू इट्स वर्क. वो फोटो स्ट्रिंग करके डेटाबेस में स्टोर कर देगा. सो दिस इज क्लाउड फंक्शन. सो या इमिट इवेंट्स मतलब जो भी क्लाउड सर्विसेज के अंदर इवेंट हुआ उसके बाद वो सर्विसेज को इवोक कर देगा. सर्विसेज का मतलब maybe that can be storage on Cloud SQL, maybe that can be evoking a service to store on cloud storage. And write backs मतलब रिस्पॉन्ड कर देता है कि या सर्विस इज डन. जैसे ही हमने क्लिक किया, अपलोड बटन दबाया, अपलोड बटन दबाते ही क्लाउड फंक्शन ट्रिगर हो गया. उसने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद क्लाउड एसक्यूएल को कॉल किया. क्लाउड एसक्यूएल के अंदर उस मे बी इमेज का URL डाला, उसके बाद हमें रिवर्ट बैक कर दिया कि थिंग्स आर डन. सो दिस इज हाउ क्लाउड फंक्शन वर्क ऑन अ वेरी सुपरफिशियल लेवल. और इतना ही जानने की जरूरत है एसोसिएट पास करने के लिए. क्या डाल दिया है ये? क्या है ये? क्यों है? गूगल क्लाउड सर्वरलेस कंप्यूट पोर्टफोलियो क्या होता है ये? व्हाट काइंड ऑफ ऐप यू आर बिल्डिंग? Stateless HTTP driven by Google Cloud Firebase event. Need Kubernetes configurable hardware? Yes, no. Okay. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे because I haven't talked about the Kubernetes yet. So after talking about the Kubernetes, I will come back to this slide. तूने पैसा नहीं दिया? Yeah. How can we use existing binaries? Why do we have to choose between container and serverless? We can't be logged in. Can you support language? Blah, 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 blah. ये कुछ और भी लिखा था पीछे. So we have some serverless options. I have talked about App Engine. I have talked about Cloud Function. Now, still, customers say, I want to use the existing binaries. I want to go for containers. Why to go with only Cloud Function and App Engine? Why not other things? So, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए गूगल ने कुछ कहानियां लाई. कहानियां क्या लाई? वो कहानियां एग्जिस्ट कर रही थी. They bring those stories on their cloud platform, talking about containers. अरे, Cloud Run. अच्छा, okay. Okay. So, what are containers? Anyone? Tell me about what exactly is container. अरे कुछ भी बता दो. कंटेनर क्या होता है? क्लाउड में नहीं. कंटेनर क्या होता है? कंटेनर डिब्बा होता है ना, वही वाला कंटेनर. आई एम आस्किंग. कुछ भी चीज को स्टोर करने के लिए. कुछ भी चीज को स्टोर करने के लिए. सुपर आंसर. एम्प्टी बॉक्स. यार कंटेनर एम्प्टी क्यों होगा? मैं कुछ भर दूंगा. That contains data. Place to store files. Nice answer. Okay. So, ढाबा. बिल्कुल. Container is ढाबा. Exactly. Container is ढाबा. Yeah, Latli, please go ahead. Like we can take an example. Like suppose I made some project and I want you to see it from your laptop. But that project is not working the same as I made it. So basically, it means that you don't have the same set of environments which dependency I made in. So if we can somehow store that state, and that state we call it as a container. So there are things which if you have the blueprint of the same set of things, you can copy that same state of the container so that you can see exactly what my project looks like on your device. See, you are talking about creating a virtual environment. This is just a part of container. This is not exactly what container is. Maybe if you are going to copy the project environment in which you are working on. So similar platform will be created for us also. Like there are certain requirements. If we fulfill all those requirements, or I simply just copy your virtual environment. So this will also work.
Yeah, Akshat, please go ahead. That kind of sounded like Google Drive or any online cloud storage platform. See, अभी तक जो मुझे आंसर सबसे सही लगा है, that is Dhaba. Trust me, container is a Dhaba. How it is Dhaba? I will explain. Maybe I will able to relate it or not, but I can relate it, but maybe I will able to explain it to you all or not. But largely, you were quite correct that containers are something where we have a blueprint which we can use for others also. But container are also somewhere where we use we need horizontal scaling and vertical scaling. It's something which really goes on with Cloud Run and GKE. And it's not, if we talk about the cloud environment, so it's not only copying the environment, it's about being a virtual machine associated with it, which is running in the backend for almost every time. चलो, बाकियों के लिए ये सर से ऊपर जाने वाली बात हो गई होगी, क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कुछ देर में सब समझ आ जाएगा. So let's go to containers. So containers are nothing. It's example of IaaS. This is an infrastructure as a service that provides you an independent scalability of workloads. क्या बोल गया मैं? Independent scalability of workloads. Can somebody explain me what is independent scalability of workloads? No worries. Let me just talk about. I have written the definition for you all. It provides independent scalability of workloads, but it comes with a cost. The smallest unit of a compute is an app with its VM. So whenever there is a container, there will be a VM which will be associated with it. The guest OS can be large and take minutes to boost. As the demand is increased, we have to copy the entire VM and boost the OS guest OS and blah 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 blah. So, देखो कंटेनर कुछ भी नहीं होता है. कंटेनर इंडिपेंडेंट स्केलेबिलिटी ऑफ वर्कलोड्स प्रोवाइड करता है. इंडिपेंडेंट स्केलेबिलिटी ऑफ वर्कलोड्स का मतलब ये हुआ कि वी आर इंडिपेंडेंट, वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट अदर सर्विसेज. एंड ऑब्वियसली जब भी एक कंटेनर होता है तो कंटेनर के अंदर एक वीएम हमेशा होता है. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर इज एन ऐप व्हिच वर्क्स विद इट्स वीएम. सो एक वीएम हमेशा उसके साथ होता ही होता है. और गेस्ट ओएस कई बार लार्ज हो सकता है. इट मे टेक सम टाइम टू गेट स्टार्ट. I know it's not getting clear to you all what exactly container is. I just want to say it's something, it's a डिब्बा. एक डिब्बा होता है जिसके अंदर हमेशा एक वीएम रन करता रहता है. उस वीएम के वो वीएम थोड़ा सा टाइम ले सकता है स्टार्ट होने में. दैट इज द होस्ट वीएम, सॉरी होस्ट ओएस. होस्ट ओएस के ऊपर एक गेस्ट ओएस होता है. अब अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में जाना चाहूँ तो जिन लोगों ने वर्चुअल मशीन यूज करके रखा होगा, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, दैट इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके ऊपर हम एक और ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं. तो अब इसको ध्यान से अगर हम समझने की कोशिश करें तो पूरा का पूरा जो हमारा लैपटॉप है दैट इज अ कंटेनर. कैसे कंटेनर है? हमारा जो लैपटॉप है दैट इज अ स्मॉल यूनिट. उसके अंदर हमारा एक होस्ट ओएस है. होस्ट ओएस हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. उस होस्ट ओएस के ऊपर हमारा एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है. उस गेस्ट ओएस के ऊपर हमारा एक छोटा सा एप्लीकेशन चल रहा है. सो दिस इज कंटेनर. और मे बी हमारे उस जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स चल रहे हैं, मल्टीपल छोटे छोटे वर्चुअल मशीन्स चल रहे हैं और उनके अंदर छोटे छोटे डिफरेंट एप्लीकेशंस चल रहे हैं. होप आई एम एबल टू क्लियर few things to you all. कुछ थोड़ा बहुत समझ आया हो. Okay. For talking about the Kubernetes, containers are different from VMs, right? Yeah, containers are different from VMs. See, I think we should have a diagram for explaining the container here. See, for now, just think about this laptop thing which I have explained to you all. This will give you a containers use resources efficiently. Yeah, containers use resources efficiently, and container applications are something which are used for enterprise industries so much. We will talk about all these things maybe in detail in the upcoming slides. Now, next is I should talk about Cloud Run, and extremely sorry, I will not talk about the storage options today.
So run container on a fully managed environment, deploy in seconds, automatic HTTPS, custom domain, any language, any library, portability, no cluster management. So अभी एक चीज, कुछ चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ वो अभी के लिए सुन लो, बाद में आपको आगे समझ आएंगी। सबसे पहले जो क्लाउड रन होता है वो क्लस्टर मैनेजमेंट का काम नहीं करता है। क्लाउड रन जो होता है वो क्लस्टर मैनेजमेंट का काम नहीं करता है। दैट बहुत जल्दी डिप्लॉय हो जाता है विद इन सेकंड्स, और सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है, पोर्टेबल होता है, मतलब यहाँ से वहाँ आप उसको पोर्टेबल यहाँ से वहाँ पोर्ट कर सकते हो। HTTPS रिक्वेस्ट पे भी काम करता है, कस्टम डोमेन्स पे भी आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। कोई भी एक लेट सपोज हमने एप्लीकेशन है उसको डिप्लॉय किया क्लाउड रन के ऊपर। ऐप इंजन एंड क्लाउड रन आर ऑलमोस्ट सेम थिंग्स। डिफरेंस ये होता है कि ऐप इंजन के अंदर हमें सारी लैंग्वेजेस का सपोर्ट नहीं मिलता, कुछ छोटे मोटे कॉन्स्टेंट्स हो जाते हैं, लेकिन क्लाउड रन के अंदर जो होता है ना, दैट इज बेस्ड ऑन कंटेनर्स, और हम जो लैंग्वेज चाहें, जो लाइब्रेरी चाहें, उसका हम यूज कर सकते हैं। और क्लाउड रन हमेशा दो जगह से फाइल स्टार्ट उठाता है, ये चीज नोट कर लो। वन इज आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी, सेकंड वन इज योर कंटेनर, क्लाउड कंटेनर। क्लाउड रन ऑलवेज access file from artifact directory, and second is your cloud container. इसको अभी के लिए नोट कर लो। मे बी 4-5 सेशंस के अंदर आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी क्या होती है, कैसे होती है, इन सब चीजों के बारे में हम बात कर पाएंगे। बट फॉर नाउ आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी के बारे में एसोसिएट इंजीनियर एग्जाम में कहीं नहीं पूछा जाएगा, बट जस्ट मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस कि क्लाउड रन जो होता है वो फाइल्स जो एक्सेस करता है वो आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी से एक्सेस करता है। Where GKE fits with Google? See, क्लाउड रन के बारे में मैंने क्या बोला? नो क्लस्टर मैनेजमेंट, नो क्लस्टर मैनेजमेंट। GKE is cluster manager and orchestration engine built on Google's container experience. So अभी मैं थोड़ा सा कुबरनेटिस के बारे में सिर्फ बात करूंगा और क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन के बारे में, ऑर्केस्ट्रेशन इंजन के बारे में बात करूंगा। तो होता ये है कि जो कंटेनर्स होते हैं, जब वो उनका क्लस्टर बन जाता है, सो उसको मैनेज करने के लिए जो सर्विस होती है दैट इज कॉल्ड एज कुबरनेटिस। कंटेनर्स का क्लस्टर का मतलब, यार शिप वाली इमेज कहाँ है? मतलब थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मुझे आपको इधर उधर करनी पड़ रही है, आई एम सॉरी, बट या दिस इज क्लस्टर। ये सारे के सारे जो कंटेनर्स के क्लस्टर है, इसको जो मैनेज कर रहा है, जो ये शिप है, दिस इज GKE, गूगल कुबरनेटिस इंजन। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब ये होता है, ये ऑटोमेशन करता है, इधर से उधर वर्कलोड ले जाना। कब लेट सपोज एक कंटेनर के ऊपर ज्यादा सामान हो गया है तो शिप पानी में डूब ना जाए, इसलिए इधर से उधर लोड्स को बैलेंस करना। इस चीज को आप रियल लाइफ से समझो कि अगर मैंने सिर्फ शिप के पीछे पार्ट पे सारा का सारा लोड डाल दिया, आगे खाली छोड़ दिया, तो शिप डिसबैलेंस होकर पानी में गिर सकती है। इसी तरीके से अगर मैंने सिर्फ कुछ कंटेनर्स के ऊपर सारा का सारा लोड डाल दिया, तो बॉटलनेक की कंडीशन आ जाएगी और हमारा जो एप्लीकेशन है वो लेटेंसी देने लगेगा और मे बी DOS हो जाए, मतलब सर्विस ही प्रोवाइड ना कर पाए। तो होता ये है, जो GKE होता है वो इन क्लस्टर्स के बीच में आपकी जो सर्विसेज होती हैं उनको लाइक इन कंटेनर्स के बीच में ऑटोमेटिकली इधर उधर करता रहता है। So compute engine is infrastructure as a service, app engine is platform as a service, cloud function is serverless logically, and Google Kubernetes engine is hybrid. Why it is hybrid? Because see, here you're not talking about RAM, ROM, blah blah blah, but you're talking about containers. आपको यहाँ एटलीस्ट कंटेनर तो मैनेज करना पड़ रहा है ना। ऐप इंजन में आपको कंटेनर्स को भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट गूगल कुबरनेटिस इंजन यू हैव टू मैनेज कंटेनर्स। What is GKE? What is Google Kubernetes Engine? Can somebody explain this? GKE is something like this. अभी आपकी भी यही हालत हो रही होगी कि ये नीचे क्या लिखा हुआ है, क्या है। स्मार्ट बनने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है। So yeah, GKE is managed environment for deploying containerized application. I already talked about that. That it's a managing environment which, you know, transfer the loads from here and there, and it only does not transfer the loads, but it also do many things. Containers and containers everywhere. So yeah, we talked about containers on Cloud Run. We talked about containers on Kubernetes engine. So simple difference if I talk about is that
Kubernetes engine is a cloud orchestration that manages cloud clusters, while Cloud Run does not manage cloud clusters. It only talk about containers. It does not talk about orchestration or cluster management. So this is really important. It's work for scheduling, decide what pods to run on which nodes. Pods and nodes क्या होते हैं इसके बारे में मैं बात करूंगा आप लोगों से. Life cycle and health keep my container running despite of failure. So see, there are two kinds of things. एक में ये होता है, I really don't remember the name, but दो चीजें होती है इसके अंदर. एक के अंदर ये होता है कि फॉल्ट होती रहेगी तब भी वो रन करता रहेगा, थोड़ा थोड़ा रन करता रहेगा, जब तक एकदम मर नहीं जाएगा तब तक वो रन करता रहेगा. दूसरा एक और फीचर होता है जिसके अंदर ये होता है कि जैसे ही कोई फॉल्ट आएगी आपकी सर्विस डाउन हो जाएगी, उसके बाद उसके लिए रिकवरी चालू हो जाएगी. वंस इट गेट रिकवर्स वो फिर से चालू हो जाएगी. I really don't remember those names. I will make sure to tell you in the next session. और स्केलिंग का मतलब क्या है? मेक सेट्स ऑफ कंटेनर बिगर और स्मॉलर. जब जरूरत पड़ती है कंटेनर्स को बढ़ा देता है, जब जरूरत पड़ती है छोटा कर देता है. नेमिंग एंड डिस्कवरी, फाइंड वेयर द कंटेनर्स आर नाउ. लोड बैलेंसिंग के बारे में भी हम नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे. बहुत सारी लोड बैलेंसिंग होती है, इंटरनल एक्सटर्नल. Storage volume, provide data to the container. Logging and monitoring, this is really important thing. Debugging and inspection, ये भी जरूरी है. Identification and authorization. In short, जो भी यहाँ characteristics लिखी हुई हैं इसके बाद naming and discovery के बाद. So these are something which are really important for all the services. And these services are not only provided by Kubernetes, but these services are also available when you talk about the compute engine stuff or any other of the cloud service. But when you talk about this storage volume, this is not available in the case of App Engine and maybe also in the Cloud Run, but this is available on Kubernetes. But logging and monitoring is something which is available on Kubernetes and Cloud Run also, and even available on virtual machines also. बहुत सारा ज्ञान दे दिया. अब स्टोरेज के बारे में बाद में थोड़ा सा बात करूंगा. अभी आप लोगों को छोटा सा एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा सारी की सारी सर्विसेज के बारे में. बहुत ध्यान से सुनिएगा. पहले एक होता है हमारे पास सर्वर ऑप्शन में गूगल के पास एक ही चीज है, मे भी बहुत ज्यादा हो, मुझे नहीं पता. एक ही ऑप्शन मुझे पता है, दैट इज वर्चुअल मशीन कंप्यूट इंजन. कंप्यूट इंजन के अंदर हमें क्या देखना है? रैम, रोम, HDD, SSD, क्या मतलब पूरा का पूरा लैपटॉप को कॉन्फ़िगरेशन जैसे देखते हैं वैसे कॉन्फ़िगरेशन देखना है. उसके बाद बात आती है सर्वरलेस की. सर्वरलेस के अंदर हमारे पास आती है 5 चीजें. पहला आता है क्लाउड फंक्शन. क्लाउड फंक्शन का मतलब डेफ कीवर्ड, मतलब छोटा सा फंक्शन लिखना है तो हम क्लाउड फंक्शन के थ्रू लिख देंगे. सेकंड चीज आती है हमारी ऐप इंजन. ऐप इंजन का मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस और कुछ स्पेसिफिक लाइब्रेरीज के थ्रू अगर आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है जो कि ऑटो स्केलेबल हो विदाउट कंटेनर्स. When you talk about without containers, that is app engine पे बट थोड़े से लैंग्वेज के कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं. और ऐप इंजन की एक ब्यूटी ये होती है कि आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी की जरूरत शायद नहीं होती है. हाँ, आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी की जरूरत नहीं होती है. सो दिस इज व्हाट इज ऐप इंजन इज. व्हेन यू टॉक अबाउट क्लाउड रन क्या होता है? वो सिंगल कंटेनर के ऊपर बेस्ड होता है. सिंगल कंटेनर के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस और लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है. यू कैन बिल्ड एन एप्लीकेशन एंड डिप्लॉय इट. और एक थोड़ी सी मैं बात करूंगा इस बारे में भी कि ऐप इंजन और क्लाउड रन में कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज खराब है. उसके बाद होता है हमारा गूगल कुबरनेटिस इंजन. कुबरनेटिस के अंदर ऑर्केस्ट्रन होता है. ऑर्केस्ट्रन का मतलब होता है क्लस्टर. शिप की तरह दिमाग में बना लो. कुबरनेटिस इज अ शिप, उसके ऊपर बहुत सारे कंटेनर्स रखे हुए हैं. अब फ्लो चार्ट के बारे में आकाश बोल रहा है बात करने को, लेकिन अभी मैं फ्लो चार्ट के बारे में बात नहीं करूंगा. अब मैं बात करूंगा आपसे ऐप इंजन और क्लाउड रन में कौन सा अच्छा है और क्यों अच्छा है. देखो बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा. ऐप इंजन जो होता है उसके अंदर एक VM हमेशा रन करता रहता है और क्लाउड रन जो है वो सोता रहता है. जब मैंने किसी सर्विस को इवोक किया तो क्लाउड रन बहुत फास्ट किसी को जगाएगा. अब कोई जाग रहा है तो वो ऑब्वियसली तुरंत काम करना चालू कर देगा, लेकिन क्लाउड रन को अपने VM को जगाना पड़ेगा बैकएंड में. जब वो VM को जगाएगा तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है. सो क्लाउड रन स्टार्ट होने में थोड़ा सा स्लो होता है. मतलब क्लाउड रन जो है वो थोड़ा सा स्लो है इन कंपैरिजन टू ऐप इंजन. ऐप इंजन इज क्वाइट फास्टर देन क्लाउड रन. ये चीज है. लेकिन दूसरी चीज ये है कि जो क्लाउड रन हमें फंक्शनलिटी वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. यू कैन डू एनीथिंग विथ यूजिंग एनी लाइब्रेरी. दैट इज नॉट अवेलेबल ऑन ऐप इंजन. ऑल्दो इट इज अवेलेबल. गूगल बोलता है कि है, लेकिन नहीं है, सब कुछ नहीं है.
और गूगल क्लाउड इवन रिकमेंड्स यूजिंग योर ऐप क्लाउड रन, बिकॉज क्लाउड रन इज समथिंग जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। क्यों कॉस्ट इफेक्टिव होता है? क्योंकि ऐप इंजन में मैंने बोला ना कि एक वीएम हमेशा रन करता रहता है। अब एक वीएम हमेशा रन करेगा तो ऑब्वियसली आपसे पैसे तो लिए ही जाएंगे, जो वीएम आपका बैकग्राउंड में रन कर रहा है उसके लिए पैसे हमेशा लिए ही जाएंगे। लेकिन जो क्लाउड रन है उसमें वीएम सोता रहता है, जब जागता है तो जैसे ही जागेगा तैसे ही पैसे कटेंगे। सो हमने बात की सर्वरलेस, सर्वर के अंदर हमने बात की कंप्यूट इंजन, सर्वरलेस के अंदर हमने बात की क्लाउड फंक्शन, ऐप इंजन, क्लाउड रन and GKE. I hope this is clear to you all. Please unmute yourself if you have any question. अरे यार क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, मुझे ऐसा सन्नाटा दिख रहा है कि मैंने क्या बोल दिया। पीपीटी आई विल प्रोवाइड, इनफैक्ट आई विल प्रोवाइड यू माय हैंड रिटन नोट्स जो कि बहुत गंदी राइटिंग में लिखी हुई है। डॉक्टर वाली राइटिंग? नहीं डॉक्टर वाली नहीं है यार, उससे ठीक है। फिलहाल के लिए ये बताओ कि कंटेनर्स क्लियर हुआ। पॉड्स के बारे में, पॉड्स क्या होते हैं अब मेरे मुंह से निकल गया तो आई वांट टू टॉक अबाउट इट। ये कुबरनेटिस के अंदर जो